नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर पोसवाल हॉस्पिटल। वरिष्ठ डॉक्टर हैं और मैं आपको बता दूं कि सेना में सेवाएं देकर के अपनी आई हैं और इनसे हम जानेंगे कि ऑर्थो के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि बारिश के समय किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, किस प्रकार से रोगियों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज सिंह पोसवाल। जी। असल में जैसे आपने पूछा बारिशों के मामले में कि बारिशों के समय में क्या समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी जोड़ों से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, ये अक्सर बारिशों के मौसम में बढ़ जाता है। क्योंकि बारिशों के मौसम में थोड़ा एक तो टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता है, तो जो जोड़ों के दर्द हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये है कि गठिया जोड़ जैसे कि कई प्रकार से होता है। एक तो उम्र के कारण जो गठिया जोड़ की बीमारी होती है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि गांव की भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम गठिया बोल सकते हैं। दूसरा गठिया होता है जो जवान उम्र में मिलता है, मतलब जो यंग लेडीज़ होती हैं उनमें मिलता है, जैसे कि उसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और कुछ गठिया जोड़ जो मेल्स में कॉमन है, आदमियों में अक्सर कॉमन है, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन तीनों ही बीमारियों में जब भी सर्दी का मौसम होगा या बारिशों का मौसम होगा या मौसम में जैसे ही बदलाव आएंगे या घटा छाएगी, तो उस टाइम पे ये दर्द अक्सर बढ़ जाते हैं। कारण क्या है डॉक्टर साहब? देखिए क्या होता क्या है कि जब भी टेम्परेचर वेरिएशन होती है, हमारे जोड़ों के आसपास झिल्ली होती है एक। उस झिल्ली में एक सूजन बढ़ मौसम बदलने के साथ साथ जैसे एकदम से टेम्परेचर वेरिएशन होता है, वो सूजन बढ़ जाती है उनमें। दूसरा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बारिशों के मौसम में अक्सर क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये ध्यान थोड़ा सा क्या होता है, चिकना फर्श हो जाता है या पानी पड़ जाता है, या जहाँ कहीं पे आ जा रहे हैं उसमें क्या होता है, चिकनी मिट्टी होती है, या फर्श आजकल बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने लग गए हैं, टाइलों का बहुत इस्तेमाल होने लग गया है, कि थोड़ा सा पानी पड़ते ही उसमें फिसलने का बहुत खतरा रहता है। तो बारिशों के मौसम में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे, क्योंकि शारीरिक रूप से थोड़े से लाचार होते हैं, थोड़ा शरीर के रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, तो गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो बारिशों में ये बहुत ध्यान रखें कि जो भी अपना आसपास का एरिया है उसको सूखा रखें, लगातार पोछा लगवाते रहें। कोई अगर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, 70 साल के हैं या फिर कि कोई भी हैं, तो छड़ी का एक सहारा लेके चलें, जो कि अगर गिरें तो कम से कम एक चीज़ को संभालने के लिए कोई सहारा हो। जी। इन मामलों में क्या होता है, अक्सर अगर हाथ टिकता है तो हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है। अगर कोशिश करें, अगर गिर भी जा रहे हैं तो हाथ का सहारा जरूर ले लें, कम से कम कूल्हा ना टूटे, क्योंकि कूल्हा टूटना बुजुर्ग अवस्था में एक हार्ट अटैक के बराबर हो जाता है। तो बारिशों के मौसम में अक्सर ध्यान रखें कि जो फिसलने विसलने से इनसे बचें। अच्छा डॉक्टर, हम्म। आप ये बताएं, डॉक्टर पोसवाल की हमें मदद ना लेनी पड़े चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ऐसा आम नागरिक को क्या करना चाहिए? हालांकि आपको तो नुकसान होगा हाँ। मैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जो है, वो किसी भी उम्र का कोई भी मरीज़ हो, सबसे पहली बात है किसी भी उम्र का कोई भी मरीज़ हो, वो शारीरिक रूप से अपने आप को एक्टिव रखे। एक्टिव रखने से अर्थ है कि जैसे आप बुज़ुर्ग हैं, बहुत दूर एक्टर दौड़ भाग नहीं कर सकते, तो कम से कम योगा में थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना, जी। थोड़े से घर के काम भी, मतलब काम के बहाने से ही जोड़ चलते रहें। जी। थोड़ा हमेशा अपने आप को बिस्तर तक रिस्ट्रिक्ट ना रखें, थोड़ा बहुत चलें, जोड़ों को चलाएं, मूवमेंट्स करते रहें जितनी आपकी लिमिट्स हों। जी। दूसरा यह है, जो युवा अवस्था में है, आजकल देखा जा रहा है विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। काम रोजगार की इतनी समस्याएं हैं कि इंसान को सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, रात को लेट आता है। मैं मानता हूँ एक पैसा एक समस्या जरूर है, पैसा कमाना एक जरूरी चीज़ भी है, बट कम से कम अपने आप को 25 से 30 मिनट का समय अवश्य दें शारीरिक रूप से। दौड़ लगाएं, व्यायाम करें, ये बहुत ज़रूरी है अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से आपको बचना है तो। गिर जाए तो एक अलग बात है। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, देखिए, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के बारे में और डॉक्टर्स के बारे में एक आम राय इस तरीके की हो गई है कि डॉक्टर के पास इलाज कराने का मतलब लुटने जैसी, लुटने जी। पिटने वाली बात है कि जानबूझ करके डॉक्टर एक लंबा इलाज कर देते हैं कि होगा 4 दिन का इलाज, बताएंगे 6 दिन का। ऐसा, हालांकि पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल समर्थन नहीं करते इन बातों का, लेकिन एक आम राय ऐसी बनती जा रही है और आपने शायद सुना भी हो ऐसी बातें रूमर के तरीके से। इस जी। पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैंने 14 वर्ष अपने फ़ौज में दिए हैं और फ़ौज में बताता हूँ बिल्कुल सही काम होता है। मुझे अभी सिविल में आए हुए भी लगभग 1.5 साल ही हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ आपको अभी तक की मेरी प्रैक्टिस में कि ऐसा एक बहुत धारणाएँ तो बन चुकी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, मरीज़ की जो समस्याएँ हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, प्लस खुद भी आजकल जिस तरीके से चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, जी। जो मरीज़, मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके द्वारा मरीजों से भी, कि गूगल पे जो लिखा हुआ है ये एक पर्टिकुलर लाइन है, लेकिन एक जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं, उनको ज़रूर सावधानी से सुने। जो डॉक्टर बोलता है उस पर ज़रूर ध्यान दें। अपने डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करें, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कभी कोई इलाज नहीं। डॉक्टर भी हैं,
आप अपने डॉक्टर, आप फीस दे रहे हैं, उनसे ज़रूर सवाल जवाब करें, उनसे ज़रूर पूछें कि सर मेरी बीमारी कैसे है, कैसे कहाँ तक जाएगी। डॉक्टर आपको हर प्रश्न का जवाब देगा, और अच्छे डॉक्टर की निशानी भी यही है कि वो अपने जो भी मरीज के सवाल हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से समय दे जवाब उस दें। हाँ, मरीज को। मरीज को समय देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर पोसवाल की सेवाएं अगर चिकित्सा से संबंध लेनी हो किसी को तो किस तरीके से आपसे जुड़े? क्योंकि देखिए आप सेना में काम करके आए तो निश्चित तौर पर आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, अनुभव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दिन रात वहाँ पर ऐसी समस्याएं होती होंगी। तो आपसे कोई जुड़ना चाहे या आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जैसे मैंने बताया, अभी मुझे सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है। अभी मैंने अपना एक छोटा सा 15 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ सेक्टर 75 डी मार्ट के सामने अभी जस्ट शुरू किया है। तो पहले ये ऑर्थोपेडिक क्लिनिक ही था, फिर बाद में इसको ऑर्थोपेडिक सेंटर बनाया गया, जिसमें हड्डी से जुड़े हुए फ्रैक्चर, जोड़ों का ऑपरेशन, प्लस लिगामेंट के जो नस स्नायु जो टूट जाती हैं, जो कुश्ती खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कभी घुटना मुड़ गया, किसी का कंधा निकल गया, उनके ऑपरेशंस। अब हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं बाकी सारे ऑपरेशंस करने के लिए भी। गॉल ब्लैडर का हो गया, पित्त की थैली के पथरी के हो गए, डॉक्टर साहब किडनी क्या के हो आपके गए। यहाँ मेडिक्लेम की सुविधा है? जी, हमारे यहाँ पे मेडिक्लेम की सुविधाएं भी हैं। अभी हमारे पास कुछ कैशलेस हैं, कुछ हम रिएम्बर्समेंट कर दे रहे हैं। मेडिकल क्लेम की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। कितने बेड का हॉस्पिटल आपका? अभी हमारा फिलहाल जो चल रहा है वो 15 बेडेड हॉस्पिटल है। आगे हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हम 50 बेड के हॉस्पिटल तक ले जाने की मतलब प्लानिंग कहीं कर रहे और चेंज करेंगे? हैं। जी, यहाँ से 200 मीटर दूरी है बस। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम बाहर से इनका बैनर वगैरह दिखा दें, और मैं देखिए आप ये देख लीजिए कैमरे की नज़र से, आप ये जूम करके देख लीजिए, क्या इनको दिखा दीजिए ज़रा सीधे तौर पर। आइए बाहर चलते हैं एक बार, आइए मैं बाहर से भी इनका हॉस्पिटल का दिखा देता हूँ। और दूसरा देखिए, आप किसी भी खबर को देख करके प्रभाव में आकर के ना देखें। देखिए इस तरीके का इनका इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप देखें डेंटल का होगा शायद, मुझे लगता है ये डेंटल का है। इस तरीके की चीज़ें हैं, और मैं बाहर से भी बोर्ड दिखा देता हूँ। अगर डॉक्टर साहब कहेंगे कि मरीज़ का फीडबैक लें तो हम वो भी लेकर के दिखाएंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, मैं बाहर से इनका बैनर वगैरह दिखा देता हूँ। डॉक्टर पोसवाल हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल केयर, देखिए। और मैं आपको जूम करके थोड़ी बड़ी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। और आप मर्जी से आएँ, चुनें, अपनी मर्जी से चुनें कि जो आपको बेहतर लगता हो, कि चिकित्सा सेवाएं अपने आपको अच्छी दे सकता है, पैसे कम लेता हो, उसके पास जाएं। आप किसी के प्रभाव में आकर के, दबाव में आकर के कभी भी कोई ऐसी चीज़ें ना चुनें जिससे आपको शारीरिक